ये 2016 की बात है। मैं 18 साल का था और मैंने अभी अभी अपनी 12वीं बोर्ड एग्जाम पास किया था। मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने वीकेंड में एक ऐसे स्थान पर रात भर की यात्रा की योजना बनाई थी जो मुंबई में काफी प्रसिद्ध है। मेरे दोस्तों का नाम राहुल, सूरज और तरुण है। हम दोपहर 12 बजे तक होटल पहुंचे और हमें एक कॉटेज जैसा कमरा एलोकेट किया गया जो रिसेप्शन डेस्क से 6 से 7 मिनट की दूरी पर था। कमरा होटल के बाकी कमरों से थोड़ा सा दूर था। हम कमरे में पहुंचे, साथ ही हमने देखा कि इस होटल में बहुत अधिक मेहमान नहीं ठहरे हुए थे। इसके अलावा कमरों के पीछे एक ऊंची दीवार थी जिसमें जानवरों को कूदने से रोकने के लिए बाड़ लगी हुई थी। बगल वाला कमरा दूसरी तरफ से बंद था और बाहर से भी ताला लगा हुआ था। हमने अपना बैग छोड़ा और दोपहर के भोजन के लिए पास के एक होटल में चले गए। हमने दोपहर 2 बजे तक अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया और सूरज ने सुझाव दिया कि हम पूल में खेलें जो रिसेप्शन डेस्क के पास था। शाम करीब 4 बजे हम सभी ने फैसला किया कि हमें तैरने जाना चाहिए। हमने जल्दी से अपने कपड़े बदले और पूल में उतर गए। स्विमिंग पूल थोड़ा गंदा था लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं हुआ। पूल में 1 और घंटे आराम करने के बाद हमने तय किया कि अब हमें मार्केट घूमने जाना चाहिए। हमने अपने अपने परिवारों के लिए थोड़ी खरीदारी की और सीधे रात के खाने के लिए एक फेमस होटल में चले गए। तरुण ने हम सभी का बिल चुकाया और हम अपने होटल के लिए निकल गए। हम रात 8 बजे तक अपने होटल वापस आ गए। लगभग 8:30 बजे हम अपने होटल के कमरे में वापस आए और देखा कि बगल वाले कमरे का ताला हमारी तरफ से खुला था। हमारे कमरे में एक दरवाजा बगल के कमरे में खुलता था। ये बात हम सबको अजीब लगी थी। राहुल और मैं जांच करने के लिए दूसरे कमरे के अंदर गए और हमें आश्चर्य हुआ कि सभी लाइटें चालू थी। हम दोनों को लगा कि वहां रूम सर्विस का कोई आदमी कमरे में जांच करने आया होगा और शायद लाइट बंद करना भूल गया होगा। हमने सोचा कि गलती से हमें एक की कीमत पर 2 कमरे मिल गए हैं, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि राहुल और मैं इस कमरे में रहेंगे और तरुण और सूरज हमारे में कमरे में रहेंगे। जब राहुल और मैं अपना सामान इस कमरे में ट्रांसफर कर रहे थे तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने राहुल को बताया कि इस कमरे में एक डरावना अनुभव हो रहा है और हमने फैसला किया कि बेहतर होगा कि हम चारों अपने में कमरे में सोए। चूंकि यह वीकेंड था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक एक डेली सोप टीवी शो का दोबारा प्रसारण चल रहा था। आपकी जानकारी के लिए, हमारे पास टीवी पैनल पर कुछ बटन वाला पुराना टीवी था। हमने रात 11 बजे तक टीवी देखा और फिर सोने का फैसला किया क्योंकि हमें सुबह 10 बजे तक अपने होटल से चेकआउट करना था। मैंने रिमोट पकड़ा और बार बार ऑफ बटन दबाया लेकिन टीवी बंद नहीं हो रहा था। फिर राहुल ने पैनल पर ऑफ बटन दबाकर टीवी बंद करने का फैसला किया। फिर भी टीवी चल रहा था और बंद नहीं हो रहा था। इससे हम सभी थोड़े घबरा गए। सूरज ने कहा कि बेहतर होगा कि हम प्लग हटा लें, इसलिए हम सभी इस पर सहमत हो गए। जैसे ही वह प्लग निकालने के लिए उठा, टीवी ने अपने आप से चैनल बंद कर दिया और म्यूट हो गया। मैंने रिमोट पहले से ही टीवी के पास कुर्सी पर रख दिया था। सूरज ने साहस जुटाया और प्लग हटा दिया लेकिन टीवी अभी भी चालू था। लेकिन अब यह अपने आप म्यूट से अनम्यूट की ओर जा रहा था। अब हम डरे हुए थे। हम ऐसी स्थिति से कैसे निपटें? मुझे एक विचार आया कि हमें रूम सर्विस के लोगों से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें हमारा कमरा चेंज करने के लिए कहना चाहिए। जैसे ही टेलीफोन चेक किया तो वह डेड था। तरुण उठा और दरवाजा खोला ये देखने के लिए कि क्या हम मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं। बाहर घुप्पा अंधेरा था और हम केवल अपने से दूर एक कमरे से आ रही रोशनी देख सकते थे। हमने इतने अंधेरे में रिसेप्शन डेस्क पर जाने का विचार छोड़ दिया। हम वापस कमरे में लौटे और सोचा कि हमें रात भर सोना चाहिए और अगर सुबह हम जीवित रहे तो यह एक चमत्कार होगा।
हमने बाथरूम की लाइट चालू रखी क्योंकि हम में से किसी की भी अंधेरे में सोने की हिम्मत नहीं थी। टीवी अभी भी चालू था और म्यूट मोड में था। हम चारों एक ही बिस्तर पर सोए थे और हमने टीवी पर एक तौलिया रख दिया था ताकि सोते समय रोशनी हमारे चेहरे पर न आए। सुबह करीब 4 बजे सूरज ने मुझे जगाया और बताया कि टीवी बंद हो गया है। साथ ही टीवी पर रखा तौलिया भी फर्श पर गिर गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने दोबारा प्लग लगाया तो टीवी चालू नहीं हो रहा था। हम दोनों ने इस पर कोई और जांच करने की कोशिश नहीं की और सीधे सो गए। सुबह लगभग 9:30 बजे हम जल्दी से उठे, नहाया और होटल का निरीक्षण किया। जब हमने जो भी हमने कल रात अनुभव किया होटल मैनेजर को बताया तो वह हम पर हंसने लगा और कहने लगा कि हम सब ने कोई सपना देखा होगा। तो यह मेरा डरावना अनुभव था और आज तक मुझे झकझोर कर रख देता है। क्या कोई कृपया मुझे बता सकता है कि इसका कारण क्या था? मैंने कुछ शोध किया है और पता चला है कि ये आमतौर पर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की ओर इशारा करते हैं। अगर ये हमारा वहम था तो हम कुल मिलाकर 4 लोग थे और मुझे नहीं लगता कि हम सबको एक जैसा वहम हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है?